हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. अ सॉलिड स्पीयर, हॉलो स्पीयर एंड द रिंग all have the equal masses and radius at the top of an inclined plane are released. The friction of the coefficient between the object and the inclined plane are equal but not sufficient to do pure rolling. The greatest kinetic energy will be half mv square, right? जब इंक्लाइन प्लेन से तीनों ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो फ्रिक्शन तो एक्ट कर रहा है, राइट? ऑब्वियसली ऊपर की तरफ फ्रिक्शन तो एक्ट कर रहा है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है कि ये प्योर रोलिंग को अटेन कर सके. मतलब यहाँ पे या तो फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है, राइट, या तो बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही है. वो ऑब्वियसली सिचुएशन देख के भी अगर आप देखोगे, राइट, तो फॉरवर्ड स्लिपिंग ही ज़्यादा होगी, राइट, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है ना. तो ऑब्वियस सी चीज़ है, वो रोटेट कम करेंगे और ट्रांसलेट ज़्यादा करेंगे. दे विल रोटेट लेस एंड ट्रांसलेट, क्योंकि नीचे की तरफ है ना, राइट. तो ये फॉरवर्ड राइट स्लिपिंग हो जाएगी. फॉरवर्ड स्लिपिंग का एग्जांपल है, हम गाड़ी में जाते हैं तो राइट ब्रेक मारी, डिस्क ब्रेक अगर लगाते हो तो गाड़ी के टायर रोटेट कम करते हैं, घसीटते ज़्यादा है, राइट है ना. उसको फॉरवर्ड स्लिपिंग बोलते हैं, राइट. तो इस सिचुएशन में अगर आप देखते हो तीनों की, राइट, जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन कम होगा, राइट, ओके, उसकी स्पीड एट बॉटम विल मैक्स. और जिसकी स्पीड एट बॉटम विल मैक्स होगी, राइट, है ना, ठीक है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे मैक्सिमम हो जाएगी. तो रेडियस ऑफ गायरेशन छोटा किसका है? सॉलिड स्पीयर का. सो द सॉलिड स्पीयर की स्पीड बॉटम पे ज़्यादा होगी, राइट. तो होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. अच्छा जी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.